नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके विद ढाल क्लासेस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी है वो करते होंगे। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का मैप भरना सीखा था और इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की भी बात कर ली थी। तो पीछे जो किया है हमने, जो राजस्थान का मैप बनना सीखा है, उम्मीद करता हूं आप वो मैप सीख गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और रिवीजन कर देता हूं मैं जो पीछे हमने किया था। सबसे पहले हमने मैप बनना सीखा था, उसमें हमने पढ़ा था ऊपरी ऊपर जो जिला है उत्तरी उत्तर के अंदर वो है श्री गंगानगर। एक बार जल्दी जल्दी मैं रिवीजन कर देता हूं भी कहां तक हमने पढ़ा था। बीकानेर, और यहाँ पर सीमा है ये है जैसलमेर, और यहाँ पर जिला आता है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। और पूरा जो दक्षिण में जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा दक्षिण में। उत्तर में कौन सा है? श्रीगंगानगर। और दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा है। और पूर्व में पूछ ले तो धौलपुर है, और पश्चिम दिशा में पूछ ले तो कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है। फिर बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में कोटा। बूंदी को तो छोड़ना एक बार है क्योंकि सीमा नहीं बना रहे हैं। जो सीमावर्ती है ना 25 जिले, पहले उनकी बात करते हैं। कोटा के बाद में झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में बारा, और बारा के बाद में सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में जो राजधानी है अपनी जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, कुर्सी के समान आकृति है हनुमानगढ़ की। फिर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर, और नागौर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में पाली, और पाली के बाद में राजसमंद। राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान है। देखो ये तिलक सा बन रहा है ना, तिलक के समान आकृति है। राजसमंद के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में दौसा, धनुष के समान आकृति दौसा की है, और दौसा के बाद में बूंदी। ठीक है। सीमावर्ती जिले हमने कितने पढ़ लिए? सीमावर्ती जिले हमने पढ़ लिए 25, और जो मध्यवर्ती जिले जो है वो कितने हैं? 8 है। ये यहाँ तक हमने बात की, राजस्थान का मैप है ये। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो राजस्थान की जो कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5920 है। 5920 कुल स्थलीय सीमा है। उसमें से 2 सीमा पढ़ते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ते हैं और एक अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो रेड क्लिफ है, या उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब है किसी देश के साथ लगती है, वो कौन सी होगी? वो अंतरराष्ट्रीय होगी। अंतरराज्यीय, अंतरराज्य मतलब किसी अन्य राज्य के साथ, यानी अपने राजस्थान की सीमा है किसी अन्य राज्य के साथ लग रही है तो वो अंतरराज्यीय सीमा हो जाएगी। जैसे अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है। उत्तर में कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद में यूपी है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। ये क्या है? 5 पड़ोसी राज्य है अपने राजस्थान के। और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी जो शुरुआत होती है वो इंदुमलकोट श्री गंगानगर से लेकर और बक्खासर बाड़मेर तक इसकी जो सीमा रहती है वो कितनी है? वो 1070 किलोमीटर है। यानी राजस्थान है वो रेड क्लिफ के साथ सीमा कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर बनाता है। इंदुमलकोट श्री गंगानगर से लेकर और बक्खासर बाड़मेर तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान बनाता है। ठीक है। उसके बाद में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले रहते हैं। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि
पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? तो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, एक तो जैसलमेर हो जाएगा और एक बीकानेर हो। ये अब पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय मतलब है कि ये जो जैसलमेर और ये बीकानेर जिले ना, ये 2 ऐसे जिले जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मतलब ये इनकी सीमा है ना किसी अंतरराज्य के साथ नहीं लगती, इस कारण इसको बोलते हैं कि पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बना रही है। और पूर्णतः अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले तो 4 है, और पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 है, एक तो जैसलमेर एक बीकानेर। क्योंकि इन गंगानगर और बीकानेर है ना, इनकी सीमा है वो किसी राज्य के साथ लग रही है। देखो ये यहाँ तक सीमा बना रहा है, ठीक है, और गंगानगर की यहाँ तक सीमा लग रही है, तो मतलब इधर तो ये पंजाब आ गया ना, इधर पंजाब के साथ सीमा बना रहा है। और ये जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर ये इतनी सीमा है बाड़मेर की, ये गुजरात के साथ लग रही है ना। इस कारण हम मानते हैं कि ये जो गंगानगर जिले और ये बाड़मेर जिला, गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं, और इनकी किसी के साथ अंतरराज्य के साथ सीमा नहीं लगती, तब इनको मानते हैं कि पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे? पाकिस्तान के 9 जिले हैं, 2 प्रांत है, प्रांत बोला तो राज्य है। 9 जिले कौन कौन से हमने पढ़ा? बहावलनगर है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, गोटकी है, सरपुर है, खेरपुर है, संगर है, उमरकोट है, थार पारकर है, ये 9 जिले पढ़े थे। ठीक है, फिर ये तो होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अंतरराज्य सीमा की बात। अंतरराज्य सीमा है, देखो हमने कुल स्थलीय सीमा पढ़ी, कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसमें से हमने 2 सीमा पढ़ी, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक पढ़ी हमने अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो कितनी पड़ ली? 1070 किलोमीटर। इसमें से गंगानगर जो है 210 किलोमीटर सीमा बनाता है, बीकानेर है 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464, सर्वाधिक सीमा बाड़मेर 228 किलोमीटर। इनकी बात हम अलग से व्हाइट बोर्ड पर बात करेंगे, यहाँ पर तो फिर दिखाई नहीं देगा ना। तो अंतरराष्ट्रीय होगी। अब अंतरराज्य सीमा की है जो लंबाई टोटल वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है, 4850। कुल मिलाकर माने कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी? 5920, इसमें से अंतरराष्ट्रीय 1070 और अंतरराज्यीय कितनी होगी? 4850 किलोमीटर। अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा है किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तो वो अंतरराज्यीय सीमा हो जाएगी। जैसे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है वो कितने हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। अब हम एक एक राज्य की बात करेंगे जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। उत्तर में देखो गंगानगर और ये जो हनुमानगढ़ जिला है, ये 2 जिले हैं, ये पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं, पंजाब की सीमा। ठीक है, फिर हनुमानगढ़ से लेकर और हरियाणा तक, हनुमानगढ़ से लेकर और भरतपुर तक, यहां तक जो सीमा बना रहे हैं वो बना रहा है हरियाणा, यानी हरियाणा की सीमा लग रही है। पंजाब के साथ सीमा लग रही है 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर, जो सबसे कम सीमा बना रहा है पंजाब। ठीक है, किसके साथ? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ। उसके बाद में हनुमानगढ़ से लेकर और भरतपुर तक ये सीमा बनाएंगे। यहाँ तक जिले जो है वो हरियाणा सीमा की लगती है, और हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है हरियाणा की राजस्थान के साथ। फिर भरतपुर से लेकर और धौलपुर, ये 2 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाएंगे, यूपी के साथ, और यूपी के साथ सीमा लगती है 877 किलोमीटर। ठीक है, 877 किलोमीटर। फिर धौलपुर से लेकर और बांसवाड़ा तक, धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, यानी एमपी की। एमपी की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, यानी हमारा राजस्थान है ये एमपी के साथ यानी मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है। फिर बांसवाड़ा से लेकर और बाड़मेर तक, यहां तक सीमा लगती है इसकी गुजरात की सीमा लग रही है, और गुजरात सीमा बनाता है कितनी? 10-22 किलोमीटर, 10-22 किलोमीटर, 10-22 किलोमीटर। आप कहते हैं 10-22, पंजाबी में कह देती है 10-22 की काम है, तो इसको याद करना है 10-22 किलोमीटर। ठीक है,
पंजाब के साथ सीमा लगती है 89 किलोमीटर, फिर हरियाणा के साथ सीमा लगती है राजस्थान की 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ सीमा लगती है कितनी 877 किलोमीटर, एमपी के साथ कितनी 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ सीमा कितनी लगती है 1022 किलोमीटर, मतलब है 10-22 किलोमीटर। तो अब इसमें से आप देखो कि सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, इनमें से जो सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है, राजस्थान के साथ है। इनमें से यानी 5 राज्यों में से जो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला कौन सा है, एमपी है। एमपी की सीमा 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर, ठीक है, सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर। आपसे क्रम, आपको क्या क्वेश्चन में भी एग्जामिनर क्रम देती है, भी अवरोही क्रम बताओ, भी अवरोही क्रम के अनुसार, अवरोही क्रम के अनुसार, अवरोही क्रम के अनुसार जो राजस्थान के साथ सीमा जो बनाने वाले जो राज्य है, 5 राज्य है, उनका अवरोही क्रम बताओ। तो अवरोही क्रम कैसे बताओगे, सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी की, एमपी की, और एमपी के बाद सीमा लगती है किसकी 1262 हरियाणा, और हरियाणा के बाद सीमा लगती है किसकी 1262 के बाद में देख लो अब कम क्या आएगा, गुजरात आएगा 1022 किलोमीटर है, ठीक है, गुजरात की सीमा लगती है। और गुजरात के बाद में सीमा लगेगी किसकी, यानी गुजरात से और कम किसकी लगती है, गुजरात के बाद में जो सीमा लगती है वो लगती है किसकी, यूपी की, और यूपी की 870 किलोमीटर लगती है। और यूपी के बाद कम लगती है, यूपी से कम सीमा लगती है किसकी, पंजाब की, पंजाब की। ये अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य है, ठीक है, उनके अवरोही क्रम में सर्वाधिक सीमा एमपी है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद पंजाब है। तो ये राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य है। उसके बाद यहाँ से अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, ठीक, 1070 किलोमीटर। इस तरह ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर की सीमा लग रही है, देखो इतनी सीमा श्री गंगानगर की लग रही है, और एक सीमा लग रही है किसकी, हनुमानगढ़ की। यानी पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक कौन सा, हनुमानगढ़, ठीक है, यानी 2 जिले हैं। और 2 ही जिले किसके रहते हैं, पंजाब के। पंजाब के 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा फाजिलका, फाजिलका हो जाएगा जो गंगानगर के साथ सीमा बना रहा है, और एक हो जाएगा मुक्तसर, मुक्तसर जो हनुमानगढ़ के साथ सीमा बना रहा है। तो पंजाब के भी 2 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं, और राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो पंजाब को स्पर्श कर रहे हैं। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है, और पंजाब के कौन से हैं, एक फाजिलका है, एक मुक्तसर है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं। हरियाणा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के 7 जिले हैं, और 7 जिले ही किसके रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान के 7 जिले कौन से हैं जो हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, वो है एक तो सिरसा, सिरसा, ठीक है, यहां से हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है, सिरसा है। सिरसा के बाद में एक सीमा लगती है फतेहाबाद, ये हरियाणा के जिले हैं, फतेहाबाद, सिरसा है, फतेहाबाद है, हनुमानगढ़ को 2 स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। फिर हिसार चूरू को स्पर्श कर रहा है, हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, भिवानी ये हरियाणा का जिला है भिवानी, ठीक है। और उसके बाद में जो हरियाणा का जो जिला रहता है वो कौन सा है, भिवानी के बाद में जो रेवाड़ी, सॉरी महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, रेवाड़ी और मेवात, मेवात, ये तो हरियाणा के जिले होगी। हरियाणा के कौन कौन से जिले होंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ठीक है। ये तो किसके होंगे, ये तो होंगे हरियाणा के जिले। अब राजस्थान के जिले साफ कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ स्पर्श कर रहा है। उसके बाद में या चूरू की सीमा होगी शुरू, तो चूरू का ये भी स्पर्श करेगा हरियाणा को। उसके बाद में चूरू के बाद में ये झुंझुनू की सीमा शुरू होगी, यानी झुंझुनू की सीमा स्पर्श कर रहा है हरियाणा को। झुंझुनू के बाद में यहाँ पर ये सीकर की सीमा होगी, ठीक है, सीकर भी सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ। फिर ये जयपुर सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ। फिर जयपुर के बाद में ये अलवर की सीमा शुरू होगी, यानी अलवर भी सीमा बना रहा है किसके साथ है, हरियाणा के साथ है। फिर ये भरतपुर की सीमा यहाँ पर शुरू हो जाती है, और भरतपुर इतनी ही सीमा बनाता है, ठीक है, हरियाणा के साथ।
मतलब ये 7 जिले हैं राजस्थान के जो हरियाणा को स्पर्श कर रहे हैं और 7 जिले हरियाणा के हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं यूपी की जो टोटल सीमा लगती है राजस्थान के साथ कितनी है, 877 किलोमीटर है। 877 किलोमीटर यूपी है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो यूपी को स्पर्श करते हैं, एक तो भरतपुर है, एक धौलपुर है, क्योंकि ये इतनी सीमा तो ये हरियाणा को स्पर्श कर रहा था भरतपुर का, और भरतपुर के आगे शुरू हो जाती है ये जो सीमा है, ये सीमा यहां तक भरतपुर की इतनी सीमा जो है वो किसको स्पर्श कर रही है, यूपी को स्पर्श कर रही है। फिर धौलपुर यहां से सीमा शुरू करता है और यहां तक सीमा लगती है, ठीक है। अब धौलपुर की आधी सीमा लग रही है और आधी भरतपुर की लग रही है, किसको, यूपी को, ठीक है। यानी राजस्थान के 2 जिले हैं जो यूपी को स्पर्श कर रहे हैं, एक तो भरतपुर है, एक धौलपुर है, ठीक है। और ऐसे ही यूपी के 2 जिले रहते हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। यूपी के 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो मथुरा है और एक आगरा है, एक मथुरा है और एक आगरा है। मथुरा भरतपुर को स्पर्श कर रहा है और आगरा धौलपुर को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो सीमा होगी यूपी के साथ, यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। उसमें से राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक भरतपुर है, एक धौलपुर है, ठीक है। और ऐसे ही यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं, मथुरा है, आगरा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान के मतलब निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले जो किसको स्पर्श करते हैं, यूपी को स्पर्श करते हैं। तो आपको तीन तो मध्यवर्ती में से दे देगा, ठीक है। जो यूपी को स्पर्श करते हैं वो बताना है। ये 3 तो ये दे देगा, जैसे नागौर दे दिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नागौर है, जोधपुर है, सिपाही है, एक तो ये दे देगा, ठीक है। और उसके बाद में एक जिला यहाँ से चलेगा भरतपुर और धौलपुर से। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा आंसर, इसमें से 2 आपको जो लग रहा है वो हो जाएगा, चाहे वो भरतपुर हो चाहे वो धौलपुर हो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि अंतरराज्यीय निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। 3 क्वेश्चन दे जाएगा मध्यवर्ती जिले में से और एक कहीं से भी उठाकर दे देगा। फिर हमारी जो अंतरराज्यीय सीमा कौन सी होगी, जो सीमावर्ती जो सीमा है, जो मतलब बाहर का जो सीमा बना रहा है, बाहर किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, वो करेक्ट है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में यूपी की सीमा होगी। अब एमपी की सीमा टोटल कितनी लग रही है राजस्थान के साथ, 1600 किलोमीटर सीमा लग रही है, ठीक है। इसमें से जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो एमपी को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के जो जिले रहते हैं वो कौन कौन से, एक तो धौलपुर है, देखो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बांसवाड़ा से। एक तो बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, बांसवाड़ा सीमा स्पर्श करता है एमपी को, ठीक है। और उसके बाद में प्रतापगढ़ सीमा भी बना रहा है एमपी के साथ। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ की आधी सीमा तो यहाँ तक लगती है, ठीक है, यहाँ समाप्त हो जाती है। फिर ये चित्तौड़गढ़ की यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है वापिस, ये यहाँ भीलवाड़ा की सीमा इतनी सीमा भीलवाड़ा की है, ठीक है। पहले चित्तौड़गढ़ की यहाँ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो 2 भूभागों में बंटे हुए हैं, यानी जिसका 2 टुकड़ा हुआ है, एक तो चित्तौड़गढ़ है और एक अजमेर है, एक तो चित्तौड़गढ़ है और एक कौन सा है, एक अजमेर है। चित्तौड़गढ़ का आधा टुकड़ा तो ये है, ठीक है, मेन चित्तौड़गढ़ तो ये है, और चित्तौड़गढ़ का आधा भाग है यहाँ पर, ये यहाँ स्पर्श कर रही है, देखो एमपी को, आधा भाग ये है। ऐसे ही अजमेर का जो पूरा भाग तो ये हो गया, और जो टूटा हुआ भाग है वो कौन सा है, ये है, ठीक है। अजमेर का ये भाग टूटा हुआ, क्योंकि यहाँ तो विपादी राजसमंद की सीमा आ रही है ना, फिर यहाँ अजमेर की यहाँ शुरू होती है वापिस, ठीक है। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो 2 भूभागों में विभाजित है, एक तो अजमेर हो गया, एक चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का ये भाग है, ये बेसरोडगढ़ है, अजमेर का ये भाग है, ये टोडगढ़ है, ये बेसरोडगढ़ है, यहाँ से जो चंबल नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है। ये बात की बातें हैं हम पढ़ेंगे, वैसे भी नदियों में मैंने करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो नदियों का जो चैप्टर है। तो कौन कौन से जिले हो गए जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, एक तो बांसवाड़ा हो गया, एक प्रतापगढ़ हो गया, एक चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की 2 बार सीमा लग रही है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा की सीमा लग रही है, कोटा के बाद ये झालावाड़ की सीमा लग रही है, ठीक है, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़। फिर बाद में 12 की सीमा होगी, और 12 के बाद में फिर ये कोटा की वापिस सीमा लग रही है, ठीक है, कोटा की वापिस सीमा लग रही है। उसके बाद में सवाई माधोपुर की सीमा है, फिर करौली की सीमा, फिर धौलपुर की सीमा, यानी टोटल जो जिले होंगे वो कितने होंगे आप देख सकते हो कि 3 तो ये होंगे, और चौथा ये भीलवाड़ा भी देखो सीमा बना रहा है, थोड़ी सी सीमा बना रहा है भीलवाड़ा, मैंने बताया नहीं पहले, ये भीलवाड़ा की सीमा लग रही है थोड़ी सी, ठीक है।
भीलवाड़ा की भी सीमा लग रही है 4 और 1 5 1 6 7 8 9 10 यानी 10 जिले ऐसे जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं राजस्थान के, और 10 जिले ही किसके हो जाएंगे, 10 जिले ही मध्य प्रदेश के हो जाएंगे जो राजस्थान को स्पर्श करेंगे। तो कौन कौन से होंगे, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद में ये कोटा की सीमा होगी, ठीक है, फिर झालावाड़ की होगी, फिर बारां की होगी, बारां के बाद में ये सवाई माधोपुर है, फिर करौली है, फिर धौलपुर है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा झाबुआ, झाबुआ, एक रतलाम, रतलाम, झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, मंदसौर है, मंदसौर जिला है, ठीक है। मंदसौर के बाद में नीमच है, नीमच है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, झाबुआ है, झाबुआ सीमा यहां बना रहे हैं, झाबुआ है, फिर प्रतापगढ़ को स्पर्श करता है, रतलाम है, फिर चित्तौड़गढ़ को स्पर्श करता है, मंदसौर है, मंदसौर के बाद में फिर यहाँ बेसरोड को स्पर्श करता है, नीमच है, और फिर अगर मालवा, अगर मालवा, फिर राजगढ़, राजगढ़, राजगढ़ के बाद में गुन्ना, गुन्ना जिला, ये गुन्ना है, दोबारा लिख देता हूं, गुन्ना है, फिर शिवपुर है, सॉरी श्योपुर है, श्योपुर है, सॉरी शिवपुर, ये शिवपुर, शिवपुर, श्योपुर, श्योपुर, और एक रहता है मुरैना, मुरैना मध्य प्रदेश का जिला है। तो ये 10 जिले हो गए मध्य प्रदेश के, झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, अगरमालवा है, राजगढ़ है, गुन्ना है, शिवपुर है, श्योपुर है, मुरैना है। ये 10 जिले किसके, मध्य प्रदेश के। जो मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है वो कितने जिलों के साथ लग रही है, राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा लग रही है, और 10 जिले राजस्थान के जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितनी सीमा स्पर्श करते हैं, एक कितनी सीमा, 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। फिर गुजरात की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है जो राजस्थान के साथ, वो लगती है 1022 किलोमीटर, मतलब 10-22 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, ठीक है, और गुजरात के भी 6 जिले जो राजस्थान को स्पर्श करेंगे। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, एक तो हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है, ये देखो बाड़मेर सीमा बना रहा है, ठीक है, गुजरात की सात सीमा। बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में ये यहाँ से शुरू होता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। ये 6 जिले होंगे, ठीक है, जो किसको स्पर्श करते हैं, ये गुजरात को स्पर्श करते हैं। और गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, गुजरात के एक तो हो जाएगा, यहीं से करते हैं, कच्छ का रण, कच्छ का रण, एक तो कच्छ का रण हो गया, ठीक है, एक है साबरकांठा, साबरकांठा, एक है बनासकांठा, बनासकांठा, ठीक है, एक तो कच्छ का रण हो गया, ठीक है, एक साबरकांठा है, बनासकांठा है, फिर है अरावली, अरावली जिला भी गुजरात का, अरावली एक चने की किस्म भी है, अरावली एक इसके जो गुजरात का जिला भी है, अरावली है। फिर अरावली के बाद में, अरावली के बाद में एक जिला आता है माहीसागर, और माहीसागर के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है दाहोद, दाहोद, दाहोद है, दाहोद, दाहोद ये, ठीक है, जिला। तो कच्छ का, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद, ये 6 जिले गुजरात के हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये ही अपनी जो कंप्लीट होती है अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की। जो कितनी सीमा है अंतर्राज्यीय, ये टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर है, टोटल 4850 किलोमीटर। इसमें से पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है, हरियाणा 1262 बनाता है, यूपी 877 बनाता है, एमपी 1600 बनाता है, और गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसमें से हम पढ़ेंगे भी, अलग से पढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड पर भी, सर्वाधिक सीमा बनाने वाले कौन सा है, कम सीमा बनाने वाले कौन सा है, नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है अंतर्राज्यीय सीमा के, और दूर कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और कितने जो जिले हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, इस सभी की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो व्हाइट बोर्ड पर हम बात कर लेंगे, सारी जो क्लियर है आपका जो मैप है राजस्थान का, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको 99% जो है वो राजस्थान के पढ़ना आसान हो जाएगा, मतलब याद करना सरल हो जाएगा।
याद करना तो देखो, एक तो होता है याद करना, ठीक है, वो तो आपका काम है, लेकिन एक होता है इसको आपको दिमाग में सेट करना। मतलब याद करने का जो आसान तरीका है वो हो जाएगा सिर्फ इस मैप को याद करने के बाद, ठीक है। 99% आपको सरल हो जाएगा याद करना राजस्थान जी की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और नए हो तो इस चैनल पर इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।